नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं आफ्ताब आलम। सीधे पटना से आप देख रहे हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या 16 महीने बाद नीतीश की बनेगी बात, क्योंकि G20 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। ये मुलाकात दिल्ली में होगी और G20 की मीटिंग में राष्ट्रपति ने नीतीश कुमार को आमंत्रण पत्र भेजा है। इसके साथ हम बिहार की राजधानी पटना के एमएलए फ्लैट के इलाके में हैं और ये जगह जो देख रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ, यहाँ पर जो है कि राजनीति की शुरुआत सुबह से लेकर रात तक होती है, रणनीति बनती है। इस इलाके में आपको बता दें कि खास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे सरीखे नेता अपने राजनीतिक ज़माने में इस इलाके में आकर बैठा करते थे, जहां आज यहाँ पर कुछ लोग हैं जो राजनीति की शुरुआत सुबह से लेकर रात तक होती है और हम समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं हमारी खास पेशकश है बाइस्कोप की। क्या 16 महीने बाद नीतीश कुमार की बनेगी बात? क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। G20 का अंतर्राष्ट्रीय जो बैठक हो रहा है और इस बैठक में भारत के राष्ट्रपति महोदया के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भोज पर जो आमंत्रित किया गया है, ये संवैधानिक प्रोटोकॉल है कि जब देश लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक सम्मेलन होता है तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भोज पर आमंत्रित किया जाता है। उसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भोज पर आमंत्रित किया गया है। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि 16 महीने बाद नीतीश कुमार जी की बात बनेगी, नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। लगातार जब नीतीश कुमार मिलते हैं, करवट बदलते हैं, तो आप भी जानते होंगे कि नीतीश कुमार किस तरीके से पलटी मारते हैं। ये हम नहीं, ये नीतीश कुमार ने खुद कई बार दिखाया है। इस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मामले में जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम के साथ में जब सरकार बनाए, उसी समय जो है भारत के माननीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार माननीय अमित शाह, बिहार भाजपा के क्रांतिकारी जुझारू अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा का दरवाजा पूरा का पूरा बंद है। इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं है कि अब उनका कोई बात बनने वाला है। चलिए, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि आखिर नीतीश कुमार के 16 महीने की बाद क्या नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात होगी दिल्ली में, उसके बाद क्या कुछ बात बनती है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि G20 की मीटिंग में नीतीश कुमार की मुलाकात जो है कि नरेंद्र मोदी से होगी। ये तो बिहार का सौभाग्य है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी ने ऐसा सोचा कि बिहार में भी ऐसे लोग हैं विभूति जिसको आमंत्रित किया जाना चाहिए। देश में तो बहुत से मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया, सिर्फ नीतीश कुमार को ही क्यों बुलाया गया? तो ये तो सौभाग्य की बात है, बिहार की गर्व की बात है कि भाई राष्ट्रपति ने ऐसा समझा कि नीतीश कुमार जी कल विपक्ष के बहुत बड़े मुखौटा हैं। और रही राजनीति की बात, तो अब नीतीश जी इतना आगे बढ़ गए हैं इंडिया के साथ कि अब पीछे हटने का कोई सवाल। इस बार तो ऐसा हुआ है ना, और ये चर्चा भी है कि जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो ऐसे में क्या मतलब पलटी मारने का इरादा है या कुछ मीटिंग होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब नीतीश जी इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब पीछे हटने का मतलब यह है ना कि कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसा सोचना भी बेकार की बात है कि नीतीश जी आज की स्थिति में बहुत बड़े नेता हो गए हैं। और यही अमित शाह वगैरह जी का तो अब रहा कि ये सब एक गुजराती मॉडल चल रहा है, तो गुजराती मॉडल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। कोई भी खिलौना आता है तो उसका नया मॉडल बनाया जाता है। तो नया मॉडल अब तो आ गया इंडिया, तो अब इंडिया के सामने नहीं ना लोग टिकेंगे। अब इंडिया ही के नाम चेंज कर रहे हैं कि भारत कर दो। अरे भारत तो ये है, इंडिया तो इंग्लिश में नाम है, तो वो अब कहाँ कीजिएगा? ये तो दुर्भाग्य। यहाँ पर ये साफ तौर पे इनका मानना है कि बहुत सौभाग्य की बात है हमारे बिहार के लिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को G20 की बैठक में राष्ट्रपति ने आमंत्रण पत्र भेजा है और शामिल किया है। लेकिन राजनीतिक चर्चा है कि जब भी नीतीश कुमार कुछ नया करते हैं, इसलिए कि देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं
कुछ नया समीकरण बन जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हम आपको खास तौर पर बता दें कि हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं, 16 महीने बाद क्या नीतीश की बनेगी बात। और हम एमएलए फ्लैट के इलाके में, जहाँ एक ज़माने में नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता इस इलाके में चाय पीते थे, चाय पर चर्चा होती थी। और कुछ लोग से उनसे जानने की कोशिश हम करते हैं और समझने की। आप एक युवा हैं, G20 की जो बैठक हो रही है उसमें नीतीश कुमार जी को जो है कि आमंत्रण पत्र भेजा गया है, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है और इसमें नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे हैं, तो मुख्यमंत्री के हैसियत से इनको वहाँ आमंत्रित किया गया। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को फिर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमा में ले रही है, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ना स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार की दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने भी कहा कि हमारे लिए बंद है इनकी रास्ता, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कहीं कोई। ये मुख्यमंत्री बार ऐसा हुआ था कि मतलब विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था कि जाएंगे नहीं, लेकिन आखिर पर चले, फिर जाने का इरादा उन्होंने कर लिया। लोग कयास लगा रहे हैं, तो आप एक बिहारी होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया आपका? देखिए, कोई नज़रिया नहीं है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। स्थिति ये है कि कभी एनडीए में आ जाते हैं, तुरंत एनडीए से फिर बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब जो है हमारे यहाँ खासकर भारतीय जनता पार्टी में इनके लिए कहीं कोई रास्ता अब नहीं है, नहीं, इनका एंट्री हमारे यहाँ अब नहीं होने वाला है, ये तो मैं स्पष्ट है। अच्छा, चलिए और कुछ लोग पहले उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि नीतीश कुमार जी G20 के बैठक में जा रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आप? जाना है तो कोई रोक रहा है थोड़े। नीतीश कुमार से तो लोग घृणा कर रहे हैं, राज्य नहीं देश घृणा कर रहा है। तो हम एक शब्द में बोल दिए, तुम जो घृणा कर रहा है तुमसे बात में कहना ही अपराध समझते हैं हम। कोई जिसका अस्तित्व नहीं है सिद्धांत का, तो अब क्या हम कर सकते हैं। लेकिन आप बिहारी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री गए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? यहाँ बिहार अच्छी बात है, देश का प्रोटोकॉल है, माननीय राष्ट्रपति जी ने भेजा है तो अच्छी बात है। आखिर नाराजगी क्यों इतना है? नाराजगी उनको से सब है, काम करिए नहीं रहते, खाली पलटी मारते हैं कि हमार गदिया रहे आबाद हर हर महादेव। वो कहावत है, महात्मा कहते थे कि गदिया रहे आबाद हर हर महादेव, माने जैसे भी उनकी गदी आबाद रहे। तो अगर जा रहे हैं 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, आपको क्या लगता है कुछ राजनीतिक में जो हैं मिलेंगे और क्या उन लोग अपना करेंगे उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। चलिए हम फिर से जानेंगे आपसे। आप बताइए कि आप फिर से आवाज़ मुझे दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने सभी लोगों की बात सुन रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक पहचान पलटू मार के रूप में भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो ये G20 के बैठक में भोज पर आमंत्रित हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो वहाँ निश्चित रूप से भारत सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होना स्वाभाविक है। और भारतीय राजनीति में कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। और नीतीश कुमार जी का फैसला और नीतीश कुमार जी का एक्शन बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा है। इसलिए कुछ देखिए, ये साफ तौर पे बता रहे हैं वाकई में नीतीश कुमार का फैसला कोई नहीं जानता, बगल में बैठे लोग, कार्यकर्ता लोग, यानी कह सकते हैं कि जो उनके सांसद होते हैं पार्टी के, उन्हें भी पता नहीं रहता, पदाधिकारियों को भी पता नहीं होता कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे। और आपने अक्सर कई बार देखा भी होगा, इसलिए कोई नहीं फैसला कर सक रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि 16 महीने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से होगी, तो क्या बनेगी बात। और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि नीतीश कुमार को बड़ा करीब से आपने देखा होगा। बहुत करीब से, बहुत पहले मैं तो देख रहे हैं। आप क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं? सवाल यह है कि G20 के बैठक में नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। बहुत अच्छा। 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी, किस नजरिए से इसको देखते हैं? सबसे पहले तो साधुवाद दे देता हूं अपने प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, कि दलगत भावना से ऊपर उठकर उन्होंने
जो कर्तव्य होना चाहिए एज एक राजा का, अभी तो राजा उन्हीं को कहा जाएगा, दूसरे राजा जो उनसे बिलग हैं, आज बिलग हैं, एक साथ इन लोग बहुत सी गलबाहियाँ की थी पूर्व में, तो पहल को मैं स्वागत करता हूँ, होना चाहिए। कुछ कुछ मुद्दे होते हैं कि राष्ट्रीय हित में ये सब चीज़, चूँकि पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार को ही क्यों खास तौर पर बुलाया गया? कुछ राजनीतिक समीकरण पैदा होगा, कुछ प्रदेश का मुखिया एक प्रोटोकॉल बनती है, सब जानिए, संविधान को जानिए, चूँकि प्रोटोकॉल के तहत ही बातें हैं, उनको मन से या बेमन से बहुत चीज़ों में बुलाना पड़ता है, मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को या मुख्य सचिव को, ये कानून की विषय है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री की भी राजनीति को देख रहे हैं, कुछ लगता है राजनीति? देख रहा हूँ, दोनों को भली भांति समझ रहा हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में उनका भी टेन्योर जो है, अब टेन्योर जो है मिला जुला ठीक ही कहा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए मेरे दिल में अथाह श्रद्धा है। बात है कि मैं जब गांव जाता हूं, सुदूर 5000 किलोमीटर दूर से अपने गांव को जाता हूं, और 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी देखा हूं, मेरे गांव में छठ होती है देव में, बैलगाड़ी पर मैं चढ़ के गया हूं, तो और सुदूर कई गाँवों को देखा। हाल में गया मैं वजीरगंज साइड में गांव जाने का मौका मिला, तो देखा कि सब शहर, गांव जो है शहर का रूप ले रहा है। ये है कि G20 के बैठक में नीतीश कुमार शामिल होने जा रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? एक राजनीतिक नज़रिया में भी इसको आप लोग पत्रकार लोग हो, प्रेस वाले हो, लगा रहे होगे कि जोड़ने और फोड़ने की काम तो हम आपसे गुलवा लिए, वकील हैं आप, इस नज़रिए से बार बार हिट कर रहे हैं आप। देखा, मैंने सुना कि मतलब कुछ निकले, तो देखो ये संभावनाओं का खेल का नाम है राजनीति, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, जिसका नाम है राजनीति। राजनीति में कुछ अछूत नहीं है, कभी क्या मोड़ लेगी, टर्न लेगी, इस पर भी कहना बहुत मुश्किल है। राजनीति ऐसा, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है। हम सुन रहा हूं कि नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, ये कई बार इनकी भी कमिटमेंट थी, पीछे हटे हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। इनको लालू यादव जी से 36 का आंकड़ा था, मिस्टर नीतीश जी का भी। तो स्थिति परिस्थिति बनाती है कि राजनीति को किस मोड़ धारा देना है। हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता, व्हाई नॉट। इस पर अगर होता है जन कल्याण में, मैं इसको भी आपको बता देता हूं समीक्षात्मक ढंग से, कि अगर राजनीति का तकाजा यही है कि गलत आदमी के साथ भी मिलके अगर जन कल्याण की भावना है कि कुछ करें, तो कोई उसमें कोई हमको नहीं लगता है कि बुराई की बात है मेरे मित्र। और इसको आपने अच्छा, देखिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन ये जरूर है, हम आपको बता दें कि अभी उस जगह पे हम खड़े हैं जहां से सुबह से लेकर रात तक राजनीति ही राजनीति, राज प्लस नीति बनाने की, राज करने की बात इसी जगह से होती है, चाय पर चर्चा होती है। और कुछ लोग हैं, देखिए जदयू के प्रवक्ता साहब हमसे मुलाकात हो, इनसे बता देते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी 16 साल के बाद क्या बनेगी नीतीश की बात। थोड़ा सा इधर आइए, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी जायज है, और दूसरी ये बात है, देखिए पूरे देश में भाजपा विरोधी लहर है, मोदी विरोधी लहर है। चूँकि 9 साल के शासनकाल में इन लोगों ने कुछ किया नहीं जनता के लिए। अब जनता सवाल पूछ रही है कि 9 साल से के पहले आपने जो वादे किए, उन वादों का क्या हुआ? कोई जवाब नहीं इनके पास कि 9 साल में इन्होंने जनता के लिए क्या किया, रोज़गार के सवाल पर क्या किया, महंगाई के सवाल पर क्या किया, किसानों की आय दोगुनी करने के सवाल पर। लोग कहना ये है सर कि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार राज्य और देश की जनता के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, और भाजपा के जो कुशासन के 9 साल गुजरे, जनता बेहाल, तबाह, बर्बाद, और इसी को लेकर के आज इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूती और एकजुटता के साथ दिख रहा है। और निश्चित रूप से अभी तो ये ट्रेलर है, 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा, फिल्म तो उस समय दिखाई पड़ेगा। चलिए, इनका साफ तौर पे मानना है या नीतीश कुमार के पार्टी के
यानी जदयू के प्रवक्ता हैं, इनका साफ तौर पे सीधा कहना है कि आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से G20 की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है, शामिल किया गया है, वो जाने के लिए पहले तैयार नहीं थे लेकिन इस बार जाने को तैयार हैं। तो इस पर राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि आगे क्या कुछ होता है, देखना दिलचस्प होगा। और कुछ लोग उनसे जान लेते हैं। आप बताइए सर कि नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किया गया है G20 के बैठक में, किस नज़रिए से इसको देखते हैं आप? फिर से प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात होगी। वो प्रधान चूँकि ये पॉलिटिकल मामला तो है नहीं, एक राष्ट्रपति के निमंत्रण, चूँकि विदेशी मेहमान भी आया, ये इसको पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजनीतिक चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, कुछ बात होगी, कहीं बात बन ना जाए। वो बकवास है। मेरा तक जहाँ तक माना इट आउट एंड आउट है, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है और चूँकि महामहिम का निमंत्रण है, सब राजाध्यक्षों को बुलाया, इसमें पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं है और इसको पॉलिटिकल नज़रिए से देखना हमारे हिसाब से ही ठीक नहीं है। चलिए, साफ है, इनका कहना है कि पॉलिटिकल नज़रिए से देखना ठीक नहीं है। सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार भी खास मेहमान हैं। वो राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे, जिसमें दुनिया के कई देशों के राष्ट्र नेता शामिल हो रहे हैं, प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, आप थोड़ा बताएंगे थोड़ा क्या चीज़ पर? G20 की बैठक हुई दिल्ली में। हाँ। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे। हाँ। 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्या लगता है? अब ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं, यह बिल्कुल व्यावसायिक दृष्टि से इसको हम लोगों को सोचना समझना चाहिए। और ये पॉलिटिशियंस जो लीड कर रहे हैं किसी देश को, किसी राज्य को, वो अपने अपने हितों की बात ज़रूर सोचेंगे, करेंगे। और पॉलिटिशियंस की मुलाकात तो होती ही रहती है, लेकिन वो किस मुद्दे को लेकर के अपना काम कर रहे हैं, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। जाहिर है कि नीतीश जी अभी महागठबंधन के पिलर में से हैं और उस पिलर को मजबूती से थामे हुए हैं और खड़ा भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से 24 का चुनाव को केंद्र में रख करके लोग में सर ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी को किसी से अगर डर है इंडिया में तो नीतीश कुमार से डर है। अगर इनको अपने पाले में ले ले तो इंडिया कमज़ोर हो सकती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक भारत की राजनीति में एक सशक्त व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, और इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया भी है नीतीश जी ने। और एक इनका विजन देश के पॉलिटिशियंस में से बिल्कुल क्लियर है कि हमको क्या करना है, किस तरह से देश को और समाज को आगे ले जाना है, डेमोक्रेटिक सेटअप को कैसे ज़िंदा रखा जाए, संविधान को कैसे ज़िंदा रखा जाए, इसको लेकर के ये चिंतित हैं। और निश्चित रूप से एक देश में अच्छा माहौल बनाने की कोशिश में ये लगे हुए हैं कि पहले 2000 पहले की स्थिति जो थी फिर आए, लोग खुल करके बोले, बात करें, समाज में भाईचारा, प्रेम, ऐसे मूल्य जिंदा रहें और डेमोक्रेटिक नॉर्म का विकास हो, इस पर वो लगे हुए हैं, उसी पर अधिक काम कर रहे हैं। बाकी ये सब तो एजेंडे आते जाते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, लेकिन नीतीश जी का उद्देश्य स्पष्ट है कि 24 के चुनाव में मात देनी है और एक ऐसी शक्ति जो देश के पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को तहस नहस करने पर तुली हुई है। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसको प्लानिंग करके बर्बाद किया जा रहा है, उसको बचाने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं और सफल होंगे। सफल होंगे। आप बताइए, G20 की बैठक में नीतीश कुमार जी शामिल हो रहे हैं, ऐसे में किस नज़रिए से देखते हैं आप बिहार? हमें नहीं लगता कि G20 के बैठक में है। हमें जो जानकारी है कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा ये आमंत्रित किया गया है और भारत एक संघीय देश है और संघीय यहाँ ढांचा है, तो इसलिए तो जो राष्ट्रपति हैं सभी के हैं वह राष्ट्रपति, तो उनके द्वारा आमंत्रित किया गया है, तो स्वाभाविक है कि जाना चाहिए। जी, स्वाभाविक है कि जाना चाहिए। ठीक है,
चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किया गया है G20 की खासतौर पर दावत में, वहाँ प्रधानमंत्री से 16 महीने के बाद उनकी मुलाकात होगी। राजनीतिक क्यास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन कर दिया है, ये जनता बोल रही, पब्लिक नहीं। देखिए, G20 का जो यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें केंद्र सरकार का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो बुलावा का पत्र मिला है नीतीश जी को, वो जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश जी कुल मिलाकर के मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में शुरू से लेकर के अब तक लगातार प्रयासरत हैं और उसका अचीवमेंट दिख भी रहा है। आज का ही जो चुनाव का रिजल्ट आया है वो दिख रहा है पूरे देश भर में, और इंडिया से इतना सरकार घबरा गई है गठबंधन से कि आप समझ सकते हैं कि नामों की अभी लगातार चर्चा हो रही, भारत बनाम इंडिया, इंडिया बनाम भारत, जबकि संविधान में इंडिया इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया साफ साफ है। इसके बावजूद वो इतना घबरा गए कि राष्ट्रपति के पत्रों में वो राष्ट्रपति के बारे में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं। अब तो ये पूरी स्थिति है। निमंत्रण देना, आमंत्रित करना, वो एक अपने प्रोटोकॉल के तहत स्टेट को आमंत्रित किए हैं, इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है, कयास लगाते हैं लोग कि नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है, शायद प्रधानमंत्री से कोई खास गुफ्तगू हो जाए इसी बहाने। देखिए, जब सम्मेलनों में जाएंगे, मुलाकात होती है, स्वाभाविक बात है, मुलाकात होगी, वह एक अलग मसला है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो अभियान चल रहा है उससे उसको कोई तालमेल नहीं बैठने का है। ऐसे लोग कयास लगा सकते हैं, आशंकाएं व्यक्त कर सकती, वह अलग चीज़ है। लेकिन आशंकाओं में कोई इस रूप में देखने की ज़रूरत है कि ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार एनडीए का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ खड़ा करने में रहे हैं, उस पिलर को मजबूत करेंगे, यही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश आप पटना से लाइव देख रहे थे न्यूज़ बाइस्कोप पर। क्या 16 महीने बाद नीतीश कुमार की बनेगी बात, क्योंकि G20 के खास मुलाकात में देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। इसके साथ दुनिया के तमाम देश के जो राष्ट्र प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। फिलहाल हमारे साथ कैमरा पर्सन शशि कुमार को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।